जुलाई 2026 मिथुन राशि शुरुआत होगी अच्छी, उत्तरार्ध रहेगा परेशानी भरा, लेकिन आपका निर्णय आपको श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, मानवतावादी होते हैं, दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव करने वाले होते हैं, निरंतर उनके अंदर उत्साह एवं उमंग परिपूर्ण रहता है। ऐसे जातकों के लिए जुलाई 2026 के अंदर क्या क्या होने वाला है, मैं ये जो मासिक भविष्य फल बताता हूं यह गोचर के अनुसार बताता हूं। गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली आपके सामने है। दर्शक मित्रों, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, ज्योतिष संबंधी प्रश्न आप पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो आप मिथुन राशि वाले जातकों को भेजिए। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, तो ये बुध राशि स्वामी है। ऐसे जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, लग्न के अंदर सूर्य भ्रमण कर रहा है, यानी मिथुन राशि का सूर्य गोचर कर रहा है, और वो भी कब तक है, 16 जुलाई 2026 तक है। उसके बाद में कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि में बुध, शुक्र और गुरु है। जो बुध है वो वक्री अवस्था में चल रहा है, तो पुनः लग्न के अंदर 7 जुलाई को आ जाएगा। गुरु उच्च का होके द्वितीय स्थान के अंदर गोचर करेगा। शुक्र जो है वो 4 तारीख को केतु के साथ में युति बनाकर रहेगा, यानी सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। भाग्य स्थान के अंदर राहु गोचर कर रहा है कुंभ राशि में, और व्यापार क्षेत्र के अंदर 10वें स्थान के अंदर शनि गोचर कर रहा है, और 12वें घर के अंदर द्वादश भाव के अंदर मंगल वृषभ राशि में गोचर करेगा। यह ग्रहों की स्थिति कौन से क्षेत्र में लाभ देने वाली है, कुछ तारीखें मैं बताता हूं, आप यह तारीखें नोट कर लीजिए। इन तारीखों में आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, संकट के बादल आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आपको कोई भी कार्य करते वक्त थोड़ा उतावलापन नहीं दिखाना है, धैर्यता पूर्वक आपको काम करना है, अन्यथा आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। तो वो तारीखें कौन सी है, 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 29 एवं 30 तारीख यह आपके लिए कष्टदायक रहेगी, नुकसानदायक रहने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से यह जुलाई महीना कैसा रहेगा, शुरुआत के जो दिन होंगे वो सकारात्मकता भरे रहेंगे, यानी अद्भुत लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि जो सूर्य है वो आपके लग्न के अंदर गोचर कर रहा है और बुध भी वहां पर आ रहा है, तो बुधादित्य योग भी श्रेष्ठ माना गया है। 7 तारीख को बुध भी आ जाएगा, तो ये आकस्मिक लाभ देने वाला रहेगा। यह सूर्य और बुध की युति आपको मान और सम्मान को देने वाली रहेगी, पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाली रहेगी। यदि आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह जुलाई का महीना शुरुआत का यानी मध्य भाग तक आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। शुरुआत में रुके हुए कार्य को भी गति मिलेगी, स्पीड पकड़ेगी, कार्य आपके दौड़ने लगेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा के अंदर कार्यरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। शुरुआत का 16 तारीख के बाद में थोड़ी कार्य की गति भी धीरे पड़ जाएगी और आपका जो व्यापार के अंदर है वो इतनी मजबूती देने वाला समय नहीं रहेगा। सूर्य लग्न के अंदर है और सूर्य की दृष्टि है वो 7वें घर के ऊपर है, तो निर्णय शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। निर्णय जो आपका होगा वो आपके लिए प्रशंसनीय रहेगा और आपको विजय देने वाला रहेगा। आपके शब्द का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, यानी शब्द की ताकत
आपको महसूस होगी। शब्द की ताकत क्या होती है वो सामने वाले को भी महसूस होगी, यानी जो आप बोलोगे वो साकार होने वाला है, ऐसा प्रभाव रहेगा। अब बुध लग्न के अंदर आएगा तो संचार क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह अच्छा रहने वाला है। लेकिन समय अच्छा है, इसलिए अहंकार आपको विघ्न उत्पन्न कर सकता है, आपको क्रोध आएगा। लग्न के अंदर सूर्य है, सूर्य क्रोध का कारक है, तो बार बार आपको क्रोध आएगा, बार बार आपको वाणी के ऊपर आपकी कठोरता दिखाई पड़ेगी, इसलिए अहंकार आपको ऊपर हावी रहेगा। उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर प्रमोशन का योग भी आपके लिए रहने वाला है। अब व्यापार की दृष्टि से मैंने बताया, तो आर्थिक दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से यह समय कैसा रहने वाला है। जो गुरु की दृष्टि है वो नीच की दृष्टि है, 8वें घर के अंदर रिश्वत लॉटरी का स्थान है, यानी आकस्मिक धन का स्थान है, वहां गुरु नीच का होकर देख रहा है। इसलिए इस माह के अंदर आपको निवेश थोड़ा सोच विचार करके करना चाहिए। निवेश के अंदर इतनी सफलता देने वाला नहीं है। यदि आप थोड़ा सावधानी पूर्वक करोगे, सलाह लेकर करोगे, तो जरूर आपको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यदि आप राजनीति के अंदर काम करते हो, या आप ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप मीडिया लेखक या कवि आदि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, तो आपके लिए यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है, सफलता देने वाला है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं यह समय कैसा रहेगा, तो परिवार की दृष्टि से यह समय थोड़ा कलह वाला रहेगा, सामंजस्य की कमी परिवार के अंदर देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इस गोचर काल के अंदर, इस समय के अंदर आपको परिवार के अंदर समय बिताना है, यानी परिवार के साथ में आपको समय देना पड़ेगा। वो संभव हो तो यात्रा योग इस महीने के अंदर अच्छे बन रहे हैं, तो आपको धार्मिक यात्रा में जाने का योग भी बन रहा है। तो परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा है, पारिवारिक यात्रा है, उस प्रकार के यात्रा में आपको जाना चाहिए। माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा गड़बड़ रह सकता है शुरुआत के दिनों में, बाद में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शनि दशम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो पिता को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे। पेट संबंधी पिता की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, बार बार अस्पताल के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखेंगे तो यह समय अच्छा रहेगा। आपका जो शुक्र है वो शुक्र पराक्रम स्थान के अंदर आने वाला है, और धन स्थान के अंदर वो गोचर कर रहा है, तो पंचम का स्वामी और 12वें का स्वामी जो है वो धन स्थान के अंदर फिर पराक्रम के अंदर रहेगा, तो विद्यार्थियों का पराक्रम भी अच्छा रहेगा। आप जिस क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हो उस क्षेत्र के अंदर आपको सफलता मिलने वाली है। आप विदेश के अंदर उच्च अध्ययन के लिए जाने वाले हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, तो हेल्थ की दृष्टि से जुलाई 2026 कैसा रहेगा? सामान्य रहने वाला है, विशेष नुकसानदायक नहीं है, लेकिन लापरवाही आपको नहीं रखनी है। पित्त संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी और पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी, इसलिए भोजन का कंट्रोल होना चाहिए। भोजन संयम पूर्वक करना है, खाने योग्य वस्तु ही खानी है, अभक्ष्य वस्तु का उपयोग आपको नहीं करना है, और व्यसन आदि से आपको दूर रहना है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, अन्यथा आपको बड़ी बीमारी का संकेत बीच बीच में मैंने आपको जो तारीखें बताई उन तारीखों में आपको मिल सकता है। अब इस महीने के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है? एक तो भूमि, भवन और वाहन क्षेत्र के अंदर आपको लाभ का योग बनने वाला है। और यदि आप कोई बड़े पद के ऊपर कार्यरत है या आप राजनीति के अंदर कार्यरत है, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है इस माह के अंदर। इसलिए आपको जो बड़े अधिकारी है उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं, या आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें जो बड़े लोग हैं उनसे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मैंने बताया ना, आपके शब्द की ताकत
आपको एहसास करवाएगी। वही शब्द की ताकत का उपयोग आपको यहाँ करना है, यानी बड़े अधिकारियों से व्यवहार किस प्रकार से करना, उनके साथ में उठने बैठने वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना, यह सब जितना ध्यान रखोगा इतना आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आपको सावधानी कौन से क्षेत्र से आपको रखनी है। एक सावधानी आपको रखनी है, वो एकांत में आपको नहीं बैठना है, क्योंकि कभी कभी आपके इस माह के अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आपको एकांत में नहीं बैठना है। जितना समय हो इतना परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में आपको व्यतीत करना है, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। दूसरी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, इस माह के अंदर आपको न धन उधार देना है और न धन उधार लेना है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा ध्यान आपको क्या रखना है, अपनों से आपको अपनी योजना नहीं बतानी है, यानी अपनों से आपको गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी है। यदि आप गुप्त बातें शेयर करोगे तो आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक भी लग सकता है, आपको हानि हो सकती है। अब आपको उपाय बता रहा हूं, उपाय क्या क्या करना है। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को गणपति महाराज का विशेष पूजन करना है और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। प्रतिदिन संभव हो तो गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करना, या आप कीड़ी नगरा जो होता है उसको आटा आदि चीनी आदि डालिए, या पक्षियों को चूगा आदि डालिए। इसके अलावा आप बुधवार के दिन 7 बालकों को आप कोई मिष्ठान या हरा फल दोगे तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है, सफलता को देने वाला है। आपके इस गोचर काल के अंदर आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होती है, तो आपको क्या करना है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर समय ज्यादा व्यतीत करना है, लेकिन सावधानी भी साथ में रखनी है। अस्तु, जय श्री राम।